तालियां बजाते हैं। जज साहब भी जो है वो कहते हैं खान साहब आगे ने कुंडी ला लो। फैसला ये हुआ कि खान साहब बहुत सारे केसेस के अंदर उनको अच्छा हसन देखिए फैसले तक ना जाएं अभी आप पर मेरे पे जिस दिन लगनी होगी उस दिन 5 दिन में खड़े खड़े सजाएं हो जाएंगी हमें। कीड़े मकोड़े हमारे ऊपर क्यों लग रहे हैं? हमने तो कुछ कहा ही नहीं। हाँ अगला बंदा गालियां दे रहा है यार। मतलब बंदयाल साहब की तस्वीरें लगा के यूके में पीटीआई के सपोर्टर्स ने जूतियां मारी हैं, हमारे ऊपर ही कंटेम्प्ट लगनी। मैं किसी डर्टी जादू की बात नहीं कर रहा, शहर वाले डर्टी जादू कौन सा होता है? अगर डर्टी हैरी हो सकता है तो फिर डर्टी जादू भी हो सकता है। गेम ये है कि खान साहब ने जो है ना कि ये जो जिले शाह की लाश की थी ना वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई है पीटीआई के लिए और खान साहब के लिए। ये फर्द जुर्म आयद करने के लिए 1.5 महीना लग गया है, तो अगली पेशी पे आप मुझे बताएं क्या होगा। मुल्ला उमर की क़यादत में या मुल्ला फजलुल्लाह की क़यादत में और अब इमरान अहमद खान न्याजी की क़यादत में वो मुत्तहिद हैं। वैसे भी इमरान खान साहब जो हैं वो टीटीपी के नुमाइंदे रहे हैं पाकिस्तान में, कॉरेस्पॉन्डेंट। तो वो जो हमारे वफाक के चीफ जस्टिस साहब हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा हुई। जो ऑपरेशन को लीड कर रहे थे तो उनकी जगह जो एसएसपी साहब आए वो चीफ जस्टिस साहब के दामाद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। मैं हूं हसन इफ्तिखार, मेरे साथ हैं अली वारसी और वकास हबीब राना साहब। नाज़रीन, आज जो हमारा प्रोग्राम है, हम यूजुअली तो कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा आपको हंसाएं, मतलब मकसद हमारा हंसाना नहीं होता, लेकिन आप खुद ही हंस पड़ते हैं। आज हम बहुत सैड हैं, हम बहुत सीरियस भी हैं। आज हमारा जो है ना असल में हंसाने वाला आदमी अली, वो बहुत ही दुखी है। वो क्यों दुखी है ये आज आप आगे जाके प्रोग्राम में आपको पता चलेगा। प्रोग्राम में हमारे पास टॉपिक्स के हैं। एक तो हम डिस्कस करें इमरान खान साहब को, उनकी जो गिरफ्तारी है वो इतनी मुश्किल लग रही है जैसे पता नहीं दुनिया के अंदर शायद पॉवर्टी ख़त्म करना या हंगर ख़त्म करना आसान होगा इमरान खान को गिरफ़्तार करने से। फ़ील ऐसा होता है। वो ख़ुद कहते हैं 76 मुकदमात हैं मेरे पे, लेकिन उनमें से किसी एक में भी गिरफ़्तार नहीं होते। आप, मैं, हम तीनों यहाँ बैठे हुए जो लोग हैं, अगर हम पे एक मुकदमा भी हो जाए तो हमें 3 दफ़ा पुलिस वाले गिरफ़्तार करके ले जाए, 6 दफ़ा रिश्वत के पैसे देने पड़े, 7वीं दफ़ा जाके कोई अजहर सदीक एडवोकेट जैसा कोई वकील सानू चढ़ा के ले आएगा। ये मुझे वकील नहीं है ये ताड़े कोल ए मनो। हाँ ना, हमारे पास वो अली सॉरी वो मियाँ अली इशफाक साहब, मैं गलत नाम लेने लगा था, वो नहीं है। ये इस तरह के अली नोटी की बात कर रहे हैं आप? हाँ यार, हमारे कॉलेज के ज़माने में ना एक मतलब पावा होता था इस बंदे है ना, अब वो इमरान खान साहब का लाहौर का पावा अख्तर लावा है ना, उस तरह का लाहौर का पावा हुआ करता था। अली नोटी होता था। ये एफसी कॉलेज में लोग जो ऑब्वियसली पढ़ते थे, वो मेरा ख्याल है एफसी कॉलेज में पढ़ते थे। मेरा ख्याल एफसी कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन मैं तो हम लेकिन उनके जो चर्चे थे वो पूरे लाहौर शहर में थे। गोगी बट बड़े बदमाशों में और छोटों में वो अली नोटी होते थे। वो आजकल इमरान खान साहब के वकील हैं, वेरी वेरी यू नो हार्टनिंग। अच्छा, तो वो हार्टनिंग तो है, लेकिन डिसहार्टनिंग हरकतें होती हैं लाहौर शहर। लेकिन आप देखें वो जो भी उनके कॉलेज के ज़माने के थे, आज वो तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़े हैं इमरान खान साहब के साथ। इमरान खान के साथ जो भी खड़ा होता है वो हमेशा दुरुस्त सिमत में खड़ा होता है। ओके, बहुत सारे लोग खड़े रहे जी 3-4 दिन इस लाहौर के अंदर। एक अजीब तमाशा कहा जाए अगर, तो वर्ड मेरा ख्याल है गलत नहीं होगा, लगा रहा पुलिस जो है वो। अच्छा, मैं मायूस लग रहा हूँ, ये मायूस लग रहा है। तमाशा लगा रहे, वो वारंट लेकर देख। यार अली, बात बताओ ना यार, ऐसा कभी आपने कहीं देखा कि एक शख्स जो है वो एक खुलम खुला इस तरह की खिलाफवर्जी कर रहा है, कानून कह रहा है कि आपने जाना है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने देखा है 1997 में नवाज शरीफ साहब ने जब सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था, मतलब मुस्लिम लीग के लोगों ने, नवाज शरीफ साहब तो वहाँ पर पेश हो रहे थे, मगर वो इसी तरह की सिचुएशन थी। लेकिन आप ये देखें कि उसको हमला करार दिया गया था। इसके अंदर जो है वो मतलब तालियां बजाते हैं। जज साहब भी जो है वो कहते हैं खान साहब आगे ने कुंडी ला लो। वाकई आज ये हुआ है कि कमरा अदालत में उन्होंने कहा जी कुंडी लगा लें, और इसके ऊपर मीम्स बन रही हैं। मीम्स क्या बन रही हैं अली? वो मतलब कि जज साहब के इमरान खान साहब कमरे में आए और जज साहब ने कहा कुंडी लगा लो, तो इस पर मीम्स इसी तरह मीम्स मैं मीम्स नहीं, मैं बता रहा कौन सी हैं, क्योंकि वो जाहिर है कि अदालत है, उसका एहतराम होना चाहिए। नहीं, लेकिन अली देखो यार, इदारों का एहतराम करना चाहिए। देखें जो भी बात है, इदारों का एहतराम होना चाहिए। कोर्ट में हुआ क्या है? हम कोर्ट वाली तरफ विकास भी आते हैं। एक सेकंड, होना क्या है? कुंडी लगाने की बातें होना क्या है? कोर्ट में हुआ क्या है? आगे क्या होता है? मैं बताता हूँ। कुंडी लगाने के बाद क्या होता है? मैं बताता हूँ क्या हुआ। किस समय ज़माना तो मैं बताता हूँ कोर्ट में क्या हुआ। कोर्ट में खान साहब पेश हुए, वहां से बैकग्राउंड में गाना चलना शुरू हो गया, बहारो फूल बरसाओ, ऐसे करके। और आपने देखा भी होगा वो भूटान की कोर्ट के बारे में, जो भूटान की कोर्ट वो बनी हुई थी ना, उन्होंने फूल ऐसे फूल फेंकने शुरू हो गए। खान साहब तालियां बजी, आपको पता? तालियां बजी है, उन्होंने कहा खान आ गया। लेकिन वो तालियां जो बजी है वो देखिए थोड़ा सा गलत इंप्रेशन बनता है। वो लगता है ऐसा है कि जैसे जजेस ने तालियां बजाई हैं, तो जजेस ने तालियां नहीं, तालियां नहीं बजाई। फैसले बोलते हैं, अदालतों के फैसले बोलते हैं, तो तालियां नहीं बजानी जरूरत है। वो तालियां नहीं बजाते, ऐसे वाले बोलते नहीं रहे,
ऐसे चीका मार रहे हैं। सही बात है भाई, वो तालियां उन्होंने तो फैसलों के जरिए बजाई है। अच्छा, फैसला क्या हुआ? फैसला ये हुआ कि खान साहब बहुत सारे केसेस के अंदर उनको, अच्छा हसन देखिए, फैसले तक ना जाएं अभी आप, अभी ना जाएं। ये जो है ना, देखिए इसको जरा इसका बड़ा मजेदार केस है। वो ये है कि कल एक खबर आई, गुल बुखारी ने ट्वीट की और फिर मैंने कुछ लोगों से पूछा जो रिपोर्टर्स थे मौके पर मौजूद थे। गुल बुखारी ने ये ट्वीट की कि लाहौर हाई कोर्ट में मंसूर अली शाह साहब जब चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने एक सिस्टम मुतारिफ करवाया था कि कंप्यूटर के जरिए जो है ना वो ड्रॉ के जरिए और जो केसेस हैं वो असाइन होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में भी होना चाहिए, और केस मैनेजमेंट, और जो सुप्रीम कोर्ट है उसके हवाले से मुसलसल ये मुतालबा एक आता रहा है कि जी ये जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं बेंच बनाने के, उसको कम करके ये भी ऑटोमेटेड होना चाहिए सिस्टम। तो लाहौर हाई कोर्ट में वो ऑलरेडी इन प्लेस है। लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके पास भी ये इख्तियार अलबत्ता मौजूद है कि वो अगर कोई जो है वो चेंज करना चाहते हैं, किसी को रोस्टर को चेंज करना चाहते हैं या किसी मखसूस केस को जो है वो किसी मखसूस जज के सामने लगाना चाहते हैं तो वो बिल्कुल लगा सकते हैं। तो उन्होंने जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब, जो कि एक बड़े मतलब लर्नेड जज हैं, ऑफ कोर्स मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि वो लर्नेड हैं, तो उनके सामने जो है वो लगा दिया गया, जिसके ऊपर बड़ी कुछ चहमगोइयाँ हुई कि ये लर्नेड जज साहब के सामने क्यों लगाया गया, इसको नॉर्मल ऑटोमेटेड सिस्टम के ज़रिए क्यों नहीं किया गया। तो खैर वो सुनने लग गए केस। अब मज़ेदार बात ये हुई कि उन्होंने वही फैसला दिया जो वो पहले भी दे चुके थे। फिर वो आज सुबह जब अदालत में आए तो जो फवाद चौधरी साहब की एक पिटीशन थी जिसके मुताबिक उन्होंने ये कहा था, जिसमें उन्होंने ये कहा था, दरख्वास्त की थी अदालत से कि जो इमरान खान साहब के ज़मान पार्क में जो ऑपरेशन हो रहा है उस केस में आप जो है वो उसको ऑपरेशन को रुकवाने की जो है ना वो ऑर्डर्स दें। तो उन्होंने वही दोबारा जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब के पास वो केस आया तो उन्होंने फवाद चौधरी साहब ने वहाँ पर कहा कि हमने 9 केसेस में जो है वो ज़मानत की भी दरख्वास्त की हुई है, वो भी आपके सामने ही लगेंगे। तो जज साहब ने कहा कि नहीं, मेरे सामने शायद ना लगे, लेकिन आप देखें कि उन्हीं के सामने लगे। और 2 बेंचेस बने, एक 7 केसेस का और एक 2 केसेस का। दोनों केसेस में जस्टिस तारिक सलीम शेख मौजूद थे। एक में वाहिद थे जो 2 केसेस वाला है, और जो 7 केसेस वाला है उसमें उनके साथ एक और जज साहब थे। तो विच इज़ वेरी वेरी कोइंसिडेंस। एक कोइंसिडेंस मुझे याद है कि जैसे आपका बैलेट निकलता हो ना, प्लॉट निकलने वाले हो, तो आपका 10 मरले की स्कीम में कॉर्नर वाला 17 मरले का निकला है। ये वैसे ही है कि पीटीआई की लक भी बड़ी है वैसे। वो ना बैक है ना उनके पास, उनकी बैक बड़ी है ना। वो एक फिल्म आई है अभी तब्बू और उनकी नई फिल्म अजय देवगन, कुत्ते कुत्ते आई है। उसमें ना जो एक बस नहीं होती, वैन होती जिसमें पैसे जाते हैं, तो उसका ड्राइवर जो होता है ना वो एक स्कीम बनाता है कि हम ना इसको पैसे लूट सकते हैं इस वैन को। तो ये सब लोग इकट्ठे होते हैं, वो उसके पास ना लेके जाते हैं ड्राइवर के पास कि अच्छा चल क्या प्लान है। उसने कहा ये प्लान है। तो उसने कहा लेकिन ये 7 दिन बाद होगा। उन्होंने कहा क्यों? उसने कहा मैंने 7 दिन की छुट्टी ली हुई है। तो उसने कहा नहीं हमें तो आज ही करना है, हमने आगे पैसे देने हैं। तो उसने कहा फिर ये है कि जो ड्राइवर असाइंड है ना, अगर वो गायब हो जाए ना और कंपनी वाले मुझे खुद बुला लें तो फिर हो सकता है कि मैं आज चला जाऊँ और वो हो जाऊँ। तो आप ये कह रहे हैं मौजूद जज साहब को कंपनी वालों ने खुद बुला लिया? हाँ, वो हो सकता है आज छुट्टी पे। इत्तेफाक की बात है ना चीफ जस्टिस का। इत्तेफाक के ऑब्वियसली सारे कहते रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी कहते थे कि जी सिसिलियन माफिया है। ऑब्वियसली वो ये बता रहे थे ना कि मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने दौरे इक़्तिदार में लोगों को भर्ती किया होगा, ऑब्वियसली लोगों को फ़ायदे दिए होंगे, तो उसकी वजह से जो इस्टेब्लिश्ड। किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं हसन? नहीं वो इस्टेब्लिश ऑर्डर था ना उसमें। नहीं वो जो सिसिलियन माफिया है वो आप देखें ना कि जजेस की पाकिस्तान के अंदर जो हमारी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशंस होती हैं वो किस तरह होती हैं? पसंद और नापसंद के ऊपर होती हैं। जो जजेस की जो भर्ती करवाई जो बेंचेस बनते हैं वो कैसे होते हैं? पसंद और नापसंद पे होते हैं। जो प्लॉट्स मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं? पसंद और नापसंद पे। जो जुडिशल डिपार्टमेंट है उसके जो या जुडिशल कॉम्प्लेक्स है, जुडिशरी है, उसके एम्प्लॉयज़ के लिए जो प्लॉटों की स्कीम्स होती हैं, उनके प्लॉट्स जो हैं आम जो बेचारे मुलाजिम हैं उनके लिए जो होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस रखने वाले जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो 3-3 कैसे मिल जाते हैं उनको? पसंद होना। सो सिसिलियन माफिया जो है ना वो मतलब ये कि जी वो नवाज शरीफ ने रखवाए होंगे, मैं ये नहीं कह रहा नवाज शरीफ ने नहीं रखवाए, दे ऑल टुगेदर मेक द माफिया। अच्छा वो मैं ये कहने लगा था, मैं वो ये कहने लगा था कि अब तो सिसिलियन माफिया से हम अगले किसी माफिया वाले मोड में चले गए। वो पता नहीं नगराटा माफिया है, लाहौरी माफिया। लाहौरी माफिया
सिसिलियन से आगे तो फिर नहीं सिसिलियन से आगे लाहौरी माफिया नहीं है, वो मेरा ख्याल है नेगरेटा या समथिंग इस तरह का नाम, अगर मैं गलत नाम ले रहा हूँ तो भाई मैं खैर है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, उन्होंने की पता। हाँ तो वो है ना, वो मेरा ख्याल है ये खान साहब का लेवल उसके ऊपर चला गया। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि यकीनन मियाँ साहब ने लोगों से फ़ायदा लिया होगा, इस्टेब्लिशमेंट ने भी उनका साथ दिया होगा, लेकिन इस बात में भी उतनी हकीकत है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बैठे हुए लोग खान साहब की भी भरपूर मदद कर रहे हैं। और मदद ऐसी यार, आप देखो ना 4 दिन लाहौर में कमाल चलता रहा, आप और मैं, हम ऐसे कर सकते हैं कि पेट्रोल बम तक हमने पुलिस के ऊपर फेंके और उसके बाद हम ही मासूम बन गए और हम ही मजलूम हैं, हमारे ऊपर ये हमला हुआ था, हमें नहीं पास कुछ खबरें हैं जरा इनसे। आपको पता है हुआ क्या है? आपको पता है तोशा खाना का केस है, कल इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद जाना है, तो उन्होंने कोर्ट को ये कहा है, देखो बल्कि पूरी स्टेट को ये कहा है कि आपने चाहते हो मैं वहाँ पे पेश हूँ तो ख़बरदार मुझे किसी और केस में आपने गिरफ्तार किया। तो उनको जितने भी केसेस थे ना, यानी 5 केसेस थे इस्लामाबाद में जो दहशतगर्दी के केसेस थे, उसमें बेल मिल गई हुई है 7 दिन की, और जो लाहौर में 3 केसेस थे उसमें भी बेल मिल गई है 10 दिन की। अब इमरान खान साहब लोए जाएंगे वहाँ पर तोशा खाना का केस, अगर वो चाहेंगे, दैट्स अगेन इट्स अप टू हिम कि उन्होंने वो जाना है कि नहीं जाना, उनका फैसला है, वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो वो नहीं, वो कंटेम्प्ट का कहा है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, वो चल जाएगा केस। कंटेम्प्ट के पहले भी कंटेम्प्ट कौन सा 5 मिनट में लग जाती है, वो चल जाएगा केस, फिर वो नहीं आप पर मेरे पे जिस दिन लगनी होगी उस दिन 5 मिनट में खड़े सजाएं हो जाएंगे। कीड़े मकोड़े हमारे ऊपर क्यों लग रहे हैं? हमने तो कुछ कहा ही नहीं। हाँ, अगला बंदा गालियां दे रहा है यार, मतलब बंदयाल साहब की तस्वीरें लगा के यूके में पीटीआई के सपोर्टर्स ने जूतियां मारी हैं, हमारे ऊपर ही कंटेम्प्ट लगनी है। क्या पता इसलिए बंदयाल साहब का भी मूड चेंज हो गया, फिर उन्होंने कहा नहीं उनका मूड है सब सच्ची मुच्ची जूतियां ना पै जान, सारी तस्वीरें ना पै रही ना ले। नहीं इस तरह का कोई मूड नहीं, वो चेंज नहीं हुआ, मतलब पहले ही ऐसा था। तो खैर, लेकिन मजे की बात है, इंसाफ और कानून के मुताबिक फैसले कर रहे हैं, मैं आपको काटन कर रहा हूँ, लेकिन वो इंसाफ और कानून के मुताबिक आपको पता बंदयाल साहब के उन्होंने कई मौके पर अपने फैसलों को करेक्ट भी किया, अगर पिछले माजी में कुछ गलत फैसले हो गए उनको भी करेक्ट किया उन्होंने। हाँ, लेकिन मजे की बात ये सारी करेक्शंस और जो सारी माजी की गलतियों को जब वो दुरुस्त करते हैं तो इसका एक ही सियासी जमात को फायदा होता है, किसी दूसरे के ऊपर उस गलती का इत्तेफाक है। मैं कह रहा हूँ ना, इमरान खान साहब की लक भी बड़ी, लक बहुत अच्छी है। ये इस्लामाबाद वाले जज साहब का क्या सीन है, उनके ऊपर नहीं जादू का असर हो रहा जो खान साहब का सहर है? मतलब मैं किसी डर्टी जादू की बात नहीं कर रहा, शहर वाले डर्टी जादू कौन सा होता है? वो एक होता है ना जिसमें वो लोगों के ऊपर तवीज शवीज डाल देते हैं, कुछ सुइयां चबो के फेंक देते हैं। वो ब्लैक मैजिक होता है। मैं नाम नहीं ले रहा, पर डर लगता है हाँ सब कुछ हिला है भी, सारा कुछ खाला करा तो सीधे कपड़े में। डर्टी हैरी, नूरे इल्म सिर्फ मेरे पास है। अगर डर्टी हैरी हो सकता है तो फिर डर्टी जादू भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। देखिए मुझे नहीं पता कि यार ये मेरे से स्पेसिफिक बंदों के नाम लेके आप ना पूछें कि कौन सा जज जो है वो क्या कर रहा है। लेकिन वो देखिए मेरा ये ख्याल है, बात ये है कि जो जज साहब हैं, ज़फ़र इकबाल नाम है उनका गालिबन, तो ज़फ़र इकबाल साहब ने जो फैसला दिया है वो तो 6 मार्च से कह रहे हैं कि भाई इस बंदे को मतलब पेश करें अदालत में, इंडाइटमेंट के लिए वेट कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि 6 मार्च को, फिर 9 मार्च को वो डेट पड़ी, फिर 10 मार्च 12 मार्च की डेट पड़ी, फिर बीच में एक और डेट पड़ी, फिर वो प्रोटेक्टिव बेल आ गई, फिर उन्होंने कहा भाई गिरफ्तार करके पेश करो, फिर 4 दिन गिरफ्तारी की कोशिश होती रही, फिर उसने कहा मैं अंडरटेकिंग देता हूँ कि मैं 18 तारीख को पेश हो जाऊँगा। ये सारा स्यापा जो पड़ा है वो पड़ा ही इस वजह से है कि उन्होंने पहले एक अंडरटेकिंग दी थी कि मैं पेश होऊंगा और वो पेश नहीं हुए थे, और वो 18 तारीख को अब वो पेश हो रहे हैं। उसके लिए वो 17 मार्च को सारी जगहों से जो है वो प्रोटेक्टिव बेल लेकर आ गए 9 केसेस के अंदर, विच इज मतलब वाओ, होलसेल। हाँ मतलब इतनी चाइना का माल होलसेल में दस्तयाब है। एडी भी लक नहीं होती यार, मैं हमने बड़ी लक की बात की है और एडी भी नहीं होती। तो उस पे जो है ना वो खान साहब जो हैं वो लेकर आ गए हैं, तो वो जहाँ पर पेश हो रहे हैं वो केस में आप देखें कल कैसे वो पेश होंगे, ये भी तो देखने वाली बात है ना। होंगे भी या नहीं ना, वो नहीं लेट्स से के होते हैं, लेट्स से के होते हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अब हो जाएंगे वो, जितने मतलब उनको हर जगह से तो बेल मिल गई है, बट इंडाइटमेंट है, तो क्या वो पेश होंगे या नहीं होंगे? मेरा ये ख्याल है कि वो पेश होंगे, लेकिन जैसे आज आपने मनाजिर देखे लाहौर हाई कोर्ट की दीवारों के ऊपर जो उनके कारकुन थे, ना सिर्फ उनके कारकुन बल्कि वकला वो दीवारों के ऊपर चढ़े हुए थे। वो आप ऐसे लाहौर हाई कोर्ट का अगर पीछे से मंजर देखें जो कि टीवी के ऊपर हमें मनाजिर नजर आ रहे थे, तो वो ऐसा लग रहा था कि जैसे एक जलसा गा के मनाजिर नहीं, आपने अगर वो फिल्म देखी है जिसमें मोगली जो है वो फंस जाता है जाके शेर खान के साथ, द जंगल बुक जो अभी लेटेस्ट आई थी थोड़े से पहले, तो उसके अंदर वो जो एक अबैंडन्ड एक होता है ना किला, जिसके अंदर सिर्फ बंदर ही बंदर होते हैं और वो एक बहुत बड़ा बंदर होता है जो लंगूर होता है जिसने सबको जो है वो, तो वो उस तरह के कुछ मनाजिर थे वो, कि जिस तरह से वो एक खंडर के अंदर उन्होंने कब्जा किया हुआ था। हमारा मकसद किसी को लंगूर कहना नहीं है, मैं क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं, मैं सिर्फ एक कल्चरल रेफरेंस दे रहा हूं कि आपको समझना शुरू हो जाए अपने आप को कि मुझे लंगूर कह दिया किसी ने। नहीं, मैं किसी को लंगूर नहीं कह रहा, मैं सिर्फ हाँ अलबत्ता मैं लाहौर हाई कोर्ट को एक खंडर से जरूर इबारत कर रहा हूँ, वो एक अलग बात है। तो वो जिस तरह के
मनाजिर थे वो मनाजिर कल इस्लामाबाद में उस जुडिशल कॉम्प्लेक्स में भी देखने में आएंगे मेरा ख्याल है। और जो जज साहब हैं इवेंचुअली ही विल हैव टू पोस्टपोन द इंडाइटमेंट। दिस इज माय मेरा ख्याल है कि माय प्रेडिक्शन कि ये नहीं मैं कह रहा कि वो उनको किसी के ऑर्डर्स की वजह से ये कुछ, लेकिन मेरा ख्याल है कि खान साहब जो हैं हालात ऐसे पैदा कर देंगे कि ये होगा। इसमें यह है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जो फैसला डिटेल जजमेंट दी है ना, उसमें उन्होंने ये कहा है कि कोई बंदा नहीं जाएगा इस्लामाबाद के अंदर कोर्ट के आसपास भी। ये तो उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब, लेकिन अगर लोग पहुंच गए तो वो क्या नहीं उन्होंने कहा है कि लेट से उन्होंने कहा है कि पुलिस को कहा है कि जाने ही नहीं देना। फैसला दिया 29 मई की बात है 2022 की, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि कोई शख्स जो है वो डी चौक में नहीं आएगा। वो फिर उन्होंने कहा ना खान साहब को पता ही ना चलो मैंने क्या कहा। अच्छा अब देखें ये सारी गेम पता क्या है, गेम ये है कि खान साहब ने जो है ना वो ये फैसला किया था कि ये जो ज़िले शाह की लाश गिरी ना वो बहुत ज़्यादा फ़ायदामंद साबित हुई है पीटीआई के लिए और ख़ान साहब के लिए। तो प्लान ये था कि ये जो आएंगे तो मैं इनको गिरफ़्तारी नहीं दूंगा। जो सीरियस अटैम्प्ट हुई ना गिरफ़्तारी की वो सिर्फ तब हुई जब डीआईजी इस्लामाबाद ऑपरेशंस के जो हैं वो वहाँ पर पहुँचे ना, शहजाद बुखारी गेट तक पहुँचे और उन्होंने कहा अच्छा उधर से एक पत्थर आया वो आके लगा और पंजाब पुलिस ऐसे गायब हुई पीछे से और वो अपने जो पर्सनल गार्ड्स थे ना वहाँ पर वो रह गए। अच्छा वो चक्कर ये है कि गवर्नमेंट की और निगरान गवर्नमेंट वो इतना डरे हुए हैं कि ये कहीं पर कोई लाश गिर गई ना तो साढ़े पेटे पै जानी है। तो निगरान चीफ मिनिस्टर हो, आईजी हो, नोबडी इज़ रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनका मकसद ये है कि ये वहाँ पर जाएं इस्लामाबाद में और वहाँ पर जो तोशा खाना का केस है ना वहाँ पर वो पेश हों और इन पे इंडाइटमेंट हो, फर्द जुर्म आयद हो। अब खान साहब की जो मतलब स्ट्रैटेजी थी ना कि यहाँ पर गिरें 3-4-5 लाशें, मतलब आप पेट्रोल बम गिरा रहे हो तो आप क्या चाहते हो, आप यही चाहते हो ना। पुलिस ने वो नहीं होने दिया। सो वो तो उनकी स्ट्रैटेजी उन्होंने फेल कर दी। अब इमरान खान साहब के पास ऑप्शंस क्या थी? ऑप्शंस यही थी कि वो लीगल रूट लें अब और जो उनके फेवरेबल जहाँ पर भी अदालत है वहाँ से जाके वो बेल बूज लें और जाकर अब वो उधर वो करेंगे। उन पे फर्द जुर्म आयद होगी, खान साहब लोए वापस आएंगे और वो केस वहाँ पे चलना शुरू नहीं। लेकिन अच्छा ये बात बिल्कुल वकास की बिल्कुल ठीक है। सॉरी वकास अगर आपने मजीद उसको कंटिन्यू करना है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि वो जो सारा जिस चीज़ पे जोर है ना वो ये है कि पंजाब के इलेक्शंस हों और वहाँ पर हमारी गवर्नमेंट कायम हो पंजाब में और फिर हम देखेंगे। सो ये सारी ड्रैग ऑन है। अब आप देखें ना फर्द जुर्म तो आयद हो जाएगी, फर्द जुर्म तो आयद हो जाएगी। आप आगे ये फर्द जुर्म आयद करने के लिए 1.5 महीना लग गया है तो अगली पेशी पे आप मुझे बताएं क्या होगा। सो देखें ये एक पूरा शायद पेशी इंपॉर्टेंट ना हो फिर उसके बाद। नहीं मैं कह रहा हूँ वकील तो पेश होंगे ना जी, वकील होंगे। वो एक वकील खड़ा होकर लगा रहे 2 दिन दलाइल देता रहे और वो कहे जी यहाँ वो चले जाएं दोबारा हाई कोर्ट के पास, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास के जी ये तो इनके वो ये नहीं है वो नहीं है। देखिए जो आपने अच्छा मेरा ये वकास इसमें आइडिया एक तो इम्पोर्टेंट डिटेल है जो कि यहाँ मिस हो गई है सारे अकाउंट में, वो ये है कि अफजल सयाल जो कि रिपोर्टर हैं लाहौर से, उनसे हमने बात की डायरेक्टली, हमने अपने शो में भी लिया उनको खबर से आगे में, और उन्होंने ये बताया कि लाहौर के पंजाब पुलिस के जो एहलकार थे वो इसलिए नहीं भागे कि अंदर से पत्थर आ रहे थे, वो इसलिए भागे कि जिस वक्त वो वहाँ पहुँचे तो अंदर से चैम्बर खींचने की आवाज़ आई। तो जो डीआईजी थे शहजाद बुखारी साहब, उन्होंने ये कहा कि ये चैम्बर खींचना बंद करो, मेरे पास वारंट है, मैं अदालत से आया हूँ और मैं उनकी गिरफ्तारी के लिए आया हूँ, मैंने वारंट उनके सामने दिखा के मेरे पास वारंट है। उस मौके पर अंदर से पत्थर आए तो फिर वो भागे। उन्होंने कहा शायद ये गोली चलाने लगे हमारे ऊपर। और जो पंजाब पुलिस के जो आईजी हैं उन्होंने बाद में इसको डिनाई किया कि नहीं ऐसे नहीं हुआ। वो भी अपनी जगह ठीक हैं कि जब ये वाकया हुआ तो उसको यही कहा जाएगा कि जी उन्होंने बंदूकें, क्योंकि बंदूकें खींची गई, तानी गई। उन्होंने जब अपना तारुफ करवाया तो बंदूकें नहीं चली। पुलिस के एहलकार जो थे वो वहाँ पर उनको पथराव शुरू हुआ, वो वहाँ से भाग गए। बट वो भागे इसी वजह से बिकॉज दे थॉट कि गिलगित बल्तिस्तान की जो पुलिस है उसने हमारे ऊपर गन्स तानी हुई हैं दरवाजे के दूसरी तरफ से। सो दिस इज व्हाट हैपेंड। और इसमें ना ये जो होते हैं ना हाई ऑफिशियल्स, हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स, ये बात नहीं सही बताते। हाँ, इनके ना कॉम्प्रोमाइज बड़े होते हैं। पॉलिटिकल पोस्टिंग है ना? अगर आप इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर ऐसे वगैरह से बात करें ना वो आपको खुल के कहानी बता देते हैं। आई टॉक टू फ्यू ऑफ देम जो लाहौर पुलिस में, और वहाँ पर वो मौजूद थे अपना पूरा गियर शेयर डाल के। तो मैं कहा जी क्या हुआ? उन्होंने कहा देखें हम जिसको पकड़ते भी थे ना इतने प्यार से, पंजाब पुलिस ने आज तक किसी को नहीं पकड़ा, उसको पकड़ के वो उसमें लेके जाते थे वैन में और वो थोड़ी देर 1-2 किलोमीटर आगे छोड़ा। तो उसने ये गिला किया, इंस्पेक्टर था, तो उसने कहा यार ये क्या मामला, देखिए हमारे साथ जाती है
कि आगे से गुलेलें चल रही हैं, पथराव हो रहा है और हमें लाठीचार्ज करने की भी इजाज़त नहीं है। हमें कहा गया है लाठीचार्ज भी नहीं करनी। तो हम क्या करें, हम क्या करने आए हुए हैं यहाँ पर? वो पानी आप मारते हो या आप आंसू गैस फेंकते हो, वो तो डिस्पर्स करने के लिए ना। अगर आपने एक बंदे को, आप जाते हो लाठीचार्ज करते हो, उनको डिवाइड करते हो, 4 को पकड़ते हो, इसी तरह आप उनको गिरफ्तार करके खत्म करते हो। ना सिर्फ ये भाई, वो मामला ही नहीं था। ना सिर्फ ये, आपको पता है पिछले कई दिनों से ये खबरें चल रही हैं कि जमान पार्क के इर्द गिर्द जो है वो सर्वे किया जा रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। वहां पर ये तक बात हुई कि भाई जो जमान पार्क को जाने वाली 3 सड़कें हैं, धर्मपुरा से, माल रोड से और नहर की तरफ से, जो मेन रास्ते हैं वो 3 आपने बंद कर दिए, गढ़ी शाह से, सॉरी, डेविस रोड वाली साइड से, वो तीनों आपने बंद कर दिए। लेकिन जो अंदर से कई गलियां हैं जो उस तरफ जा रही हैं, उन गलियों से कोई वहां पर पुलिस वाला बैरियर छोड़े पुलिस वाला भी मौजूद नहीं था। सो सर्वे मुकम्मल था। अगर उनको रोकना होता वहां पर लोगों को इकट्ठा होने से, वो नहीं रोका गया। जो वहां से लोगों को उठाकर पुलिस की गाड़ी में डाला गया, उनको आगे ले जाकर छोड़ दिया जाता रहा और वो वापस आ जाते थे। और उनके पास जो असलाह था, वो जो नहीं यार, कमिटेड क्या, यू जस्ट इम्प्रिजन अ फ्यू, फिर उसके बाद देखते हैं ना कि कितने को कमिटेड है। और तीसरी और चौथी चीज़ ये है कि वहाँ पर उनके पास जो भी डंडे की सूरत में या जो भी उनके पास वेपन्स थे, मतलब मैं उसको ये नहीं कह रहा कि जो कोई फैटल किस्म का वो, मतलब ऐसी चीज़ें थीं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग असलहा हो, लेकिन वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है इन सम केसेस अगर आप गलत जगह पे डंडा मारेंगे। पेट्रोल बम वगैरह तो इस्तेमाल कर, पेट्रोल बम इस्तेमाल हुआ वहाँ पर, और वो बिल्कुल वो वीडियो फुटेज मौजूद है। वो खातून भी है जिसके बारे में वो दिखा रहे थे, उसकी वीडियो के अंदर नजर आ रहा है कि वो बॉटल जो है वो साइड पे रख रही है, जो बंदा उसको बचा रहा है उसके हाथ में भी बॉटल नजर आ रही है, वो शीशे की बॉटल है और वो नजर आ रहा है पेट्रोल बम है। तो वो पेट्रोल बम्स यूज हो रहे थे, तो उनको रोकने की कोई कोशिश नहीं की गई। वहां पर जो साहब मौजूद थे, इकबाल खान साहब, वो एक्चुअली एक दहशतगर्द हैं। हाँ, ये जो 8 साल जेल में रहे हैं। सूफी मोहम्मद साहब ये आप बात कर रहे हैं, वो दाढ़ी वाले जो 12 शख्स हैं जिनकी वीडियो भी चल रही थी, और सवाद से ही आए हैं। ये सूफी मोहम्मद का जो तहरीक नफाज शरीयत मोहम्मदी के नाम से उनका एक मिलिटेंट ग्रुप था, जिसने पाकिस्तान के अंदर 2 मरतबा टेक ओवर की कोशिश की। एक दफ़ा 1995 में 4 में बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट के दौरान, और दूसरी दफ़ा 2009 में जब ANP की KP में गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की थी, उस टाइम पर भी उन्होंने कोशिश किया। और ये मौलाना जो है वो गिरफ्तार किया जा चुका था 2014 में गालिबन, और इनको जनरल फैज ने जो काफी सारे लोग जो दहशतगर्द जेलों से रिहा किए थे, उनमें से एक। तो वो फिर हमारी जो खातून है सहाफी, हाँ मतलब पता नहीं है या नहीं, वो ठीक कह रही थी, वो ठीक कह रही थी ना, वो ठीक, बाद में उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दी। हाँ, वो ठीक कह रही थी, वो डिलीट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वो कह रही है कि जी हमारे पास जो है वो मुसल्लह और जंगजू मौजूद हैं, जो कि ट्रेंड हैं, जो कि मतलब तरबियत याफ्ता। हाँ, तो वो इन्हीं की बात हो रही थी ना, जो इन्हीं की बात रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बंदूक लड़के लड़ते थे। वो पहले मुल्ला उमर की क़यादत में या मुल्ला फजलुल्लाह की क़यादत में, और अब इमरान अहमद खान न्याजी की क़यादत में वो मुत्तहिद हैं। हैरत की बात है वैसे, बहुत अच्छा हैरत की बात क्या है, वो पहले भी उनके रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, ये तो है। जब याद है आपको कि तालिबान ने तब कहा था कि हमारे जो नुमाइंदे कौन हों पाकिस्तान में, सिर्फ एक दफा। वैसे भी इमरान खान साहब जो हैं वो TTP के नुमाइंदे रहे हैं पाकिस्तान में, कॉरेस्पॉन्डेंट, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट TTP इमरान अहमद खान ने। एक दफा आपको पता है कि डॉन ने गलती कर दी थी, उसमें लिखा था TTP चीफ इमरान अहमद खान न्याजी, PTI चीफ की जगह। अरे लेकिन इस सारे के अंदर एक इंटरेस्टिंग बात जो है, शायद पता नहीं आप लोगों ने नोटिस की या नहीं की, वो मैं ये देख रहा था कि वो जो हमारे वफाक के चीफ जस्टिस साहब हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई थी। एक तरफ जब ये DIG साहब पहले जख्मी हो गए, जो ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, तो उनकी जगह जो SSP साहब आए, वो हसन अयूब साहब जो सहाफ़ी हैं, वो बता रहे थे कि वो चीफ जस्टिस साहब के दामाद हैं, तो जो बंदियाल साहब हैं उनके, तो बंदियाल साहब के लिए तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई। वो दिल में सोच रहे होंगे कि यार मेरे दामाद को चोट ना ही लगे तो बेहतर है, वरना मुझे अपने फेवरेट स्पोर्ट्समैन के खिलाफ को कार्रवाई करनी पड़ जाएगी। नहीं हसन, अगर जो आप बता रहे हैं हसन अयूब साहब ने, मुझे इस बारे में इल्म नहीं था, लेकिन अगर ये वाकई ऐसा है कि DIG ऑपरेशंस के इंजर होने के बाद चार्ज जो है वो चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल के दामाद ने संभाल लिया था, तो इट एक्सप्लेन्स अ लॉट। क्योंकि देखें ना, वो बहुत सारी बातें इस तरह से हो रही हैं कि जो पुलिस थी वो उसका गिरफ्तारी का कोई मूड ही नहीं था, वो कभी आती थी कभी जाती थी। अफजल सयाल ने रिपोर्ट करते हुए हमारे प्रोग्राम में बताया कि हमने कई दफ़ा देखा कि वहाँ पर कारकुन होता ही नहीं था, दूर दूर तक नहीं होता था, और अगर कोई होता था तो वो वाटर कैनन्स के जरिए उनको डिस्पर्स कर दिया जैसे भी, और पुलिस जो है वो जमान पार्क के गेट तक पहुँच जाती थी और वो वहाँ से वापस आ जाती थी। और फिर किसी कारकुन को जो है वो उन्होंने गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके पुलिस की वैन में बिठाया और उनको थोड़ा सा दूर ले जाके 1-2 किलोमीटर ले जाकर उनको छोड़ दिया। तो इट एक्सप्लेन्स अ लॉट कि अगर वो उसको मैनेज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो मतलब उनके भी फेवरेट स्पोर्ट्समैन होंगे ना इमरान खान साहब। हाँ, हम सबके फेवरेट स्पोर्ट्समैन हैं, हाँ? बहुत अच्छे स्पोर्ट्स, लेकिन इसका पूरे मुल्क को आगे खेल बना लिया। इसका रिजल्ट अब ये होगा ना कि अब देखें ना, अगर बात दामाद पर आ गई है
तो फिर एक्शन तो नहीं होगा ना। फिर खान साहब को भी कहा जाएगा कि हुण तुसी भी अकल नूं हथ पाओ तो वो पहुंचो जो भी करना है ना उत्थे। हाँ, उन्होंने कहा ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाना, नहीं, एक तरफ मेरा फेवरेट स्पोर्ट्समैन, एक तरफ मेरा दामाद, और आपको पता है दामाद की कितनी इज्जत होती है। लेकिन अगर खान साहब कहें कि मैंने नहीं आना तो फिर उनको इनकार कौन करेगा? खान साहब को? हाँ, ये तो नहीं ना। नहीं, खान साहब तो कर सकते हैं इनकार। लाडला आपने जो बात की, खान साहब ने इसको एक्सप्लेन बड़ा अच्छा किया था बीबीसी के इंटरव्यू में। उन्होंने कहा था, उनको बताया कि इस मुल्क के अंदर जो है ना वो रूल ऑफ लॉ के लिए लड़ रहे हैं, वो कानून की हुक्मरानी चाहते हैं इस मुल्क के अंदर। आगे उस खातून ने पूछा कि कानून की हुक्मरानी का क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि देखें मेरे जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो कैंसिल हो चुके हैं, मैं सारे 18 तारीख वाले, ये बगैर वजह के मुझे पकड़ने के लिए आए हैं। उस खातून ने आगे से जो भी बीबीसी वाला था उसने आगे से ये कहा कि लेकिन आपकी तो गिरफ्तारी का जिस वारंट मौजूद है। तो इन्होंने उसके जवाब में खान साहब ने कहा कि ये जंगल का कानून है। तो बात ये ना कि आप जो बात कर रहे हो ना वो इस तरह है कि खान साहब को जो चीज़ सूट करती है। अच्छा, वो उन्होंने ये कहा वहाँ पर। हाँ, आज उनसे सहाफियों ने पूछा कि जी आप पहले नहीं गए, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता था कि मेरे पास बेल नहीं है, मैं समझा मेरे पास बेल है। नहीं, उनकी वीडियो मौजूद है। उन्होंने कहा मैं बैग पकड़ के, हाँ ये वाली भी बिल्कुल, ये मजे की। मैं रिम के आ रहा था बाहर घर से कि वो गिरफ्तार करने आए, मैं गिरफ्तारी दूं। तो वर्कर्स ने मुझे कहा खान साहब क्या कर रहे हैं आप नहीं जा सकते। स्टार प्लस के ड्रामों का पीछे म्यूजिक चल रहा है, रोटी तैयार हो रही है, हुनी कुन्ना गोश्त बनाया है तो तुसी टुरन लगे हो। खान साहब ने कहा अच्छा तो रोटी खोलने वाली है। वो आपको पता है खान साहब दो वर्जन हो गए, एक मेरे पास बेल है, दूसरा वर्जन मैं जा रहा था उन्होंने मुझे रोक दिया, तीसरा वर्जन मैं समझा मेरे पास बेल है। और जबकि सबके अंदर मजे की बात है कि वो यास्मीन राशिद साहिबा की जो टेप आई है वो सदर साहब से बात करते हुए, उसके अंदर बड़ी क्लियर बात समझ आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ये कॉन्फ्रंटेशन नहीं चाहते थे। उनको पता था कि ब्लड शेड हो सकता है। अच्छा, वो ग्रुप कौन सा है जिसमें जो कॉन्फ्रंटेशन चाहता है? कोई आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम 3-4 जो कॉन्फ्रंटेशन चाहता है? उसमें फवाद चौधरी हैं, शीरी मजारी हैं, ये फारूक हबीब हो गए, इस तरह के लोग हैं। बट व्हाई डू दे वांट टू डू दिस? उसमें चक्कर ये है कि हर एक की अपनी एक कन्विक्शन होती है। किसी ने कुछ बहुत कुर्बत में ना डील किया होता है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जब आप बहुत करीब हो जाते हो ना, और जब आप फिर दूर होते हो तो वो ना फिर आपको बड़ा ना रगड़ते हैं। वो दिल में एक ऐसी आपके ना, वो फिर आपको बंदे को बंदा नहीं समझते। तो इन लोगों ने इतना अरूज देखा हुआ है कि जब आप वो उस अरूज से गिरते हो ना, तो वो फिर आपको जब कहते हैं, वो कहते हैं निजाम ही बर्बाद कर। फवाद चौधरी अरेस्ट हुआ है ना, उसको काफी कुछ फिर होता है ना मामला, उसको कहते हैं तेरा है भी काट देंगे, तेरा है भी काट देंगे, इतना जलील कर देते हैं कि ये दिल में रह जाती हैं बातें। लेकिन फवाद चौधरी ने तो पहले भी मतलब अरेस्ट तो वो हुए हैं पंजाब गवर्नमेंट गिरने के बाद। तो परवेज इलाही के मुताबिक वो पहले भी उन हॉक्स में शामिल थे जो गवर्नमेंट गिराने की बात कर रहे थे, जबकि एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी ऑफ कोर्स कि अभी जो मामला हैं वो सीधे सीधे चले आए, IMF किस्त वगैरह है। तो फवाद चौधरी तो शुरू से ही हॉक है। वो आपने सुना नहीं है कि कभी कभी अपुन को लगता है अपुन ही गॉड है, तो वो आप इतनी पावर देखी होती है आपने, तो वो आप इतने करीब होते हो, आप कहते हो मैं ही हूँ, मैं ही इनका बॉस हूँ। और वो उसी चक्कर में जब आपको दूसरी तरफ थोड़े से हालात चेंज होते हैं ना, तो आप उनको मानने को ना, उस रियलिटी को तैयार ही नहीं होते। ये जो लाडले होते हैं ना, ये लाडला रहते हैं जब तक कि ये जेल नहीं चले जाते और ये जमहूरी नहीं हो जाते। ये चाहे फवाद चौधरी हो, चाहे इमरान खान हो, जो भी हो। आप शाह महमूद कुरैशी को आप देखें ना, जिन्होंने हर पलट देखी हुई है, एक्सपीरियंस जेल तो नहीं देखी मेरे ख्याल में वो इस तरह की चीज़। अभी वो गए तो थे यार, वो बता तो रहे हैं कि मैं अपने कपड़े खुद धोता रहा हूँ जेल में जाके। अभी गए तो थे, दुखी थे वो, लेकिन उन्होंने बताया उनको मर्ज भी था, आपको पता ना। आप ये एक चीज नोट करें कि ये जो बात है ना, मर्ज का नाम नहीं लेना, बड़ी गंदी बीमारी। हर दीवारों पे लिखा होता है पूरे पाकिस्तान में कि अगर ये मर्ज है तो हकीम साहब से दवाई लें। आ जाए हमारे पास इसके जी वकास भी, सॉरी हमने आपको इंटरप्ट कर दिया। नहीं, आप ये देखें कि ये जो क्या पेट्रोल बम की जो कहानी है ना, ये यास्मीन राशिद साहिबा ने बयान किया प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये इंटरेस्टिंग इस वजह से है कि यास्मीन राशिद को क्या महसूस हुआ। उन्होंने कहा कि इलेक्शंस पोस्टपोन हो जाएंगे जो हम चाहते हैं, यानी उनका था मतलब हम चाहते हैं कि इलेक्शंस हों, इससे इलेक्शंस पोस्टपोन हो जाएंगे। तो इमरान खान साहब क्यों नहीं चाहते कि इलेक्शंस हों? यानी अगर इमरान खान साहब चाहते हैं कि इलेक्शंस हों तो वो पेट्रोल पंप तो ना मार रहे होते। यास्मीन राशिद साहिबा कह रही हैं कि पेट्रोल पंप गिराए जा रहे हैं, इससे इलेक्शंस पोस्टपोन हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा? इसका मतलब है देयर वुड बी अनार्की। जब 4, 5, 6, 8 पुलिस वाले मर जाते तो देयर वुड हैव बीन अनार्की। और जब अनार्की होती तो अनार्की को संभालने के लिए कौन आता? फौज आती। जब फौज आ जाती तो ये जो गवर्नमेंट है ना, ये आपकी PDM की और ये केयरटेकर गवर्नमेंट, ये सब फारिग हो जाते हैं। दिस इज व्हाट इमरान खान वांट्स। लेकिन दिस इज एन इंडिविजुअल एम्बिशन। काफी आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, लेकिन इसका जो एंड जो होगा
वो पीडीएम को तो चले नुकसान होगा, उनकी जो टूटी फूटी लूली लंगड़ी हुकूमत है वो चली जाएगी, लेकिन इमरान खान साहब अगर फ़र्ज़ करें मेरे अजीज़ हमवतनों हो जाता है तो उसके बाद फिर इमरान खान साहब का क्या फ्यूचर है? इस वक्त तो वो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन के ऊपर है। देखिए वो शहबाज शरीफ साहब को जो है वो रखेंगे बड़े अच्छे किस्म के गेस्ट हाउस में, उसको जेल करार देंगे, और इमरान खान साहब को इस दफा उन्होंने सही वाली मच में, ऐसी बात नहीं है। वकास भाई तो शुरू से मच में भेज रहे हैं उनको। मैं तो देखें अगर आप लोगों का ये पॉडकास्ट इजाजत देता है, अगर नहीं देता तो काट दिएगा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब तक मैं छोड़ता हूं नहीं, मैं आपको कहता हूं जो सिचुएशन है ना, जो सिचुएशन है, मैं ये नहीं कह रहा मार्शल लॉ लगाएं, इससे कहीं से भी ये ना महसूस किया जाए, लेकिन अगर कुछ लोगों ने फैसले ना किए ना तो मार्शल लॉ के अलावा कोई मौका बचेगा ही नहीं। देखिए अगर वो फौरी तौर पर ये यकसू होकर डिसाइड नहीं करते कि हमने इस मुल्क के सिस्टम को बचाना है, अगर उन्होंने ये डिसाइड ना किया, अगर उन्होंने अपने अगर वो इमरान खान साहब को दुरुस्त साबित करते रहे कि इनका पेशाब निकल जाता है, अगर वो दुरुस्त साबित करते रहे तो आप यकीन करें कि मुल्क लग चुका हुआ। अच्छा नहीं, उसमें इंटरेस्टिंग देखें बात यह है कि वो प्लान कामयाब नहीं हुआ ना खान साहब का। वो 4-5-6 लाशें उनको नहीं मिली, अनारकी नहीं हुई। अभी खान साहब को जो है ना कानून की जो मीठी छुरी है ना उसके नीचे लाया जा रहा है, और वो आएंगे, उनको ये सब कुछ करना पड़ेगा और वो कानून अपना रास्ता जो है ना वो लेगा। वो जो कुछ करना चाहते थे ना वो नाकामयाब हो गए। एक बात याद रखें कि इमरान खान साहब जनरल बाजवा के सख्त खिलाफ थे। आज तक लोग पूछते हैं तो उनको क्यों 6 महीने की एक्सटेंशन दे रहे थे? वो एक्सटेंशन नहीं थी, वो मार्शल लॉ था। उनका एस्टिमेट ये था कि ये मैं इसको कहता हूँ कि आप ले लो एक्सटेंशन, और नवाज शरीफ देगा नहीं और ये मार्शल लॉ लगाएंगे। और शहबाज शरीफ साहब को बाजवा साहब ने कहा मैं मार्शल लॉ लगा दूंगा। शहबाज शरीफ साहब ने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कहीं भी कि एक रात ऐसी थी कि मार्शल लॉ लगने लगा। खान साहब ने उनको 6 महीने की एक्सटेंशन का वादा कर दिया था और टीवी पर आकर कहा। खान साहब के दिल में इतना प्यार कहाँ से आ गया जनरल बाजवा के लिए? ही वांटेड मार्शल लॉ इन पाकिस्तान। अच्छा, और वो फिर वो भी नहीं हुआ, तो अब जो है वो इट्स एन डेस्परेट अटेम्प्ट कि जी यहाँ पे नारकी हो जाए और फिर आर्मी आ जाए। इमरान खान साहब का कोई मुस्तकबिल नहीं है। ही नोज आई एम गोइंग टू जेल। अच्छा, उनका मैं तो जावा है भी जान, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी मेरा ये व्यू है कि वो जो चीज़ें वो खाते हैं और किसी भी सूरत में इनटेक उनका है, वो चीज़ें इंसान को पेसिमिस्टिक नहीं होने देती इतना। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब जो हैं वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। उनको नहीं लगता कि वो जेल जाएंगे। उनको लगता है कि मैं अगर चुप करके बैठूंगा तो 100% मैं जेल जाऊंगा, 100% मेरी डिस्क्वालिफिकेशन होगी। मेरे पास एक ही ऑप्शन है और वो ये है कि लड़ाई करूं। और लड़ाई करने की सूरत में मेरे पास कोई आई डू हैव एन आउटसाइड चांस, जो कि देखा जाए तो आप यकीन करें कि इस वक्त वो आउटसाइड चांस बन चुका है। मतलब आपको इस तरह की सिचुएशन है कि जैसे आपके जो है ना वो क्रिकेटिंग टर्म्स में खान साहब भी समझते हैं, आप भी समझते हैं, तो आपके जो है ना वो 150 स्कोर पड़ा है और आपके 6 आउट हो गए हैं। तो अब आपने जो है ना वो शोएब अख्तर और रज़ाक बैटिंग कर रहे हैं, तो अब आपने जो है ना वो इस तरह से मैच को बचाना नहीं है, क्योंकि ये वनडे हो रहा है। तो इस मैच को अब आपने छक्के मार के जीत सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि इस मैच को जो है ना वो विकेट बचा के, तो अब टुक नहीं करनी, अब आपने मैच जीतना है, और मैच जीतने के लिए आपको मारना पड़ेगा। दिस इज इमरान खान। मैं ये बिल्कुल तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि वो ये सब कुछ कर रहे हैं डिस्पाइट नोइंग दैट ही इज गोइंग टू बी आउट एनीवे। मैं ये भी नहीं, इस थ्योरी पर भी बिलीव नहीं करता। आई थिंक उनकी कैलकुलेशन ये है कि ये मार्शल लॉ नहीं लगा सकते, जो कि मेरी भी कैलकुलेशन है, बहुत सारे लोगों की ये कैलकुलेशन है कि इस वक्त जो इदारे हैं वो इस हद तक डिस्ट्रॉट की एक कैफियत है कि वो मार्शल लॉ लगाने की पोजीशन में नहीं है। उनको गालियां पड़ रही हैं, सोशल मीडिया को वो काबू नहीं कर पाएंगे, जो कि मेरा ख्याल है वो कर सकते हैं, लेकिन वो कर नहीं रहे। और ऐसी सिचुएशन के अंदर एक ऐसी जब वैक्यूम है, क्योंकि दूसरी तरफ सियासी जमातें कोई नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट कमज़ोर है, और पाकिस्तान में अगर आप एक शख्स है जो कि नैरेटिव को भी ड्राइव कर सकता है, पॉलिटिक्स को भी अपनी मर्जी से ड्राइव कर सकता है, और वो तमाम चैनल्स को जानता है, यानी कि उसके पास अगर आपने उसकी पैमरा को इजाज़त नहीं दी है, कि पैमरा ने कह दिया कि जी इसकी तकारीर ना दिखाई जाए, वो BBC उर्दू के पास चला गया, नेक्स्ट डे वो VOA उर्दू के पास चला गया, तीसरे दिन वो VOA इंग्लिश के पास चला गया, वो DW के पास चला जाएगा, वो AFP के पास चला जाएगा। ही विल गेट हिज वर्ड आउट इन वन वे और द अदर। सो देयरफॉर आई डोंट थिंक दैट ही इज उनकी कोई डिफीटिस्ट मेंटालिटी के साथ वो खेल रहे हैं। आई थिंक ही इज प्लेइंग इट टू विन द गेम, एंड ही विल विन अगर हमारे इदारे भी जीतने के लिए नहीं खेलेंगे तो। ओके, थैंक यू अली, बहुत आपका शुक्रिया कि इदारे हमारे जीतने के लिए नहीं खेलेंगे। बस मेरा ख्याल है प्रोग्राम खत्म कर लेते हैं। मार्शल लॉ मैं लगा देता हूँ, उन्होंने लाना मार्शल लॉ नहीं लगाना, मैं लगा मार्शल लॉ मेरे अजीज हमवतनों। मैं ये कह रहा हूँ कि जो कवानीन हैं मेरे जो कवानीन हैं मुल्क के, उन कवानीन के ऊपर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए।
सख्ती से अमल दरामद करवाया जी जाए। बिल्कुल अली, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। पॉइंट अली का ये है नाज़रीन कि असल में कानून की किताब में जो कवानीन लिखे हैं वो किताब के लिए तो लिखे नहीं, और वो पिक एंड चूज़ नहीं करना चाहिए। अगर अली के लिए सेम कानून है तो मेरे लिए भी होना चाहिए। और जब मैंने कह दिया कि प्रोग्राम खत्म तो फिर खत्म। आज के प्रोग्राम के लिए इतना है। चाहिए हमें, ये वाली यकसुई चाहिए। मैंने कह दिया तो कह दिया, ये होना चाहिए। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही नाज़रीन। आपसे मुलाकात होगी सिटिंग कमेटी के एक और एपिसोड के साथ कल। मुझे हसन इफ्तिखार को, अली वारसी को और वकास हबीब राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।